लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 59 परफॉर्म करने जा रहे हैं। द टाइटल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट emulsifying ointment IP. So the prior concept of this experiment is definition, types, storage, stability of ointment. So you should know the definition of ointment, types of ointment, and storage and stability condition of any kind of ointment. New concept that are going to deal in this experiment is formulation and method of preparation of ointment. The emulsifying wax that we are going to use in this experiment, it contains 10% of sodium lauryl sulfate, and this sodium lauryl sulfate is made up of sodium alkyl sulfate and sodium dodecyl. It is an anionic emulsifying agent. ये जो इमल्सिफाइंग वैक्स इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बना रहे हैं हम इस एक्सपेरिमेंट में, तो इमल्सिफाइंग वैक्स उसमें यूज़ कर रहे हैं एज एन इंग्रेडिएंट। तो ये जो इमल्सिफाइंग वैक्स होता है ना, वो 10% सोडियम लॉरेल सल्फेट से बनाया जाता है। मतलब इमल्सिफाइंग वैक्स में 10% सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। और ये सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या होता है? सो सोडियम लॉरेल सल्फेट बेसिकली इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम अल्किल सल्फेट विच कंसिस्ट सोडियम डोडिसाइल and it is an anionic emulsifying agent. Emulsifying agent के भी टाइप्स होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयोनिक। तो ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है ये अनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। सो लेट्स सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट इंटेलेक्चुअल स्किल टू अंडरस्टैंड द टाइप एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। इंटेलेक्चुअल स्किल्स मतलब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। तो आपको ये जो ऑइंटमेंट है उसका टाइप समझ लेना है, और मोटर स्किल जो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, तो वो क्या है? द एबिलिटी टू प्रिपेयर एंड लेबल द ऑइंटमेंट करेक्टली। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट आज हम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन से अपैरेटस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए होगा बीकर, ग्लास रॉड, ऑइंटमेंट स्लैब, ऑइंटमेंट स्पैचुला, वेपोरेटिंग डिश, एट्सेट्रा। ओके, अब देखते हैं कि इंग्रेडिएंट कौन कौन से हमें चाहिए होंगे। तो इमल्सिफाइंग वैक्स चाहिए होगा 300 ग्राम, वाइट सॉफ्ट पैराफिन 500 ग्राम एंड लिक्विड पैराफिन चाहिए होगा 200 ग्राम। सो दिस टोटल फार्मूला इज़ अबाउट 100 ग्राम। तो हमें 10 ग्राम बनाना है यहाँ पे, तो हम 10 ग्राम के लिए क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, 10/1000 इज इक्वल टू 0.01, और उस फैक्टर से क्वांटिटी गिवन को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमें क्या मिलेगा? क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टम। अब हम इंग्रेडिएंट और उसका टाइप क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इज इमल्सिफाइंग वैक्स। तो इमल्सिफाइंग वैक्स किसके लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ एन एजेंट विच इज़ यूज टू बाइंड वाटर एंड ऑयल टुगेदर। और वाइट्स ऑफ पैराफिन जो होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में भी इसकी कैटेगरी देखी है, तो इट विल एक्ट एज अ इमोलिएंट। और लिक्विड पैराफिन स्किन को स्मूथ बनाता है, इसलिए स्किन स्मूथनर के तौर पे उसे यूज़ किया जाता है। ओके, देन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इस प्रिपरेशन की? सो दिस प्रिपरेशन इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली और एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओनली। फैक्टर कैलकुलेशन का फॉर्मूला है 10/1000। क्वांटिटी रिक्वायर्ड हमें 10 ग्राम के लिए बनाना है, तो इट विल बी 10 एंड क्वांटिटी गिवन इज़ फॉर 1000 ग्राम। तो इसका फैक्टर आएगा 0.01 और हमें इस फैक्टर से क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेना है। अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करना है। 3 स्टेप्स का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही ईजी है। क्या करना है? सबसे पहले ऑल इंग्रेडिएंट जो है वो हमें वे कर लेने हैं और उससे हॉट वाटर बाथ पे इवेपोरेटिंग डिश में मिक्स कर लेना है, अच्छे से मेल्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही वो मेल्ट हो जाए तो उसे वाटर बाथ से अलग कर लेना है और रूम टेम्परेचर अटेन होने तक उसे वहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, फिर अगर वो रूम टेम्परेचर अटेन कर लेता है तो उसके बाद में जो बॉटल हम यूज़ कर रहे हैं प्रिपरेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उस पर हमें सिंपली वो मिक्सचर ट्रांसफ़र कर देना है, उसे कॉक करना है, लेबल करना है एंड सबमिट करना है। दैट्स इट। सो लेट्स बिगिन विथ एनिमेटेड प्रैक्टिकल वीडियो। यहाँ पे हमने बर्नर सेट कर लिया है, इसे बंसिन बर्नर भी कहते हैं।
तो बंसिंग बर्नर जैसे ही हम ऑन करेंगे तब उस पर हम ट्राइपॉड स्टैंड एंड उस पर नेट रख देंगे ताकि हम उस पर वाटर बाथ को सेट कर पाए। वाटर बाथ को हम प्लेस कर लेंगे और वाटर बाथ में हम इवेपोरेटिंग डिश भी प्लेस कर देंगे। अब जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तब हम उसमें अपने जो इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे। तो उसमें उबाल आने के बाद हमने ऐड किया इमल्सिफाइंग वैक्स, वाइट सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन। तो ये हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करने वाले हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट के। तो इससे क्या होगा, जिस भी इंग्रेडिएंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है तो वो ज़्यादा ओवर हीट नहीं होगा और वो अनस्टेबल नहीं होगा। तो वो अगर मेल्ट हो जाएगा तो हम उसे हीट सोर्स से बाहर निकाल लेंगे मेल्ट होने के बाद और उसे स्टर करते करते कूल करेंगे। अब जैसे ही ये कूल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे कंटेनर में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और हमारा जो प्रिपरेशन है वो रेडी हो जाएगा। अब ये लेबल बना के हमने रेडी कर दिया है मैनुअल में। तो फर्स्ट लाइन जो है दैट कंटेन्स द टाइटल ऑफ प्रिपरेशन एंड दैट इज़ इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट IP एंड वी हैव मेड इट 10 ग्राम। इस मंजू के लिए बनाया है हमने ये प्रिपरेशन डिस्पेंस्ड बाय ब्राइट फार्मा। रजिस्ट्रेशन नंबर है 59। डेट मेंशन किया है 16 मई 2021। ओके। और उसके बाद उसका स्टोरेज कंडीशन ग्रीन कलर में लिखा है, स्टोरिंग कूल एंड ड्राई प्लेस। डायरेक्शन रेड कलर में लिखते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड अप्लाइज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। और लास्ट में मैन्युफैक्चरर का नाम ब्राइट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। अब इस प्रिपरेशन का यूज़ क्या है? द यूज़ ऑफ दिस प्रिपरेशन is to moisturize very dry skin such as in eczema and dermatitis। एक्जेमा या फिर डर्माटाइटिस ये ऐसे स्किन की कंडीशन होती है जहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट उसे मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे, 10 grams of emulsifying ointment is submitted in white mouth bottle for inspection with special instruction on label as for external application only। So that is how you can write the result। and next part is questions जो आपको solve करने हैं मैनुअल में। तो the question first is give the other anionic emulsifying agent। जैसे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट है, उसी तरह से जो अदर एनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है उनके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। राइट द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ केटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। केटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल लिखने हैं। एंड विच टाइप ऑफ इमल्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट की मदद से कौन से इमल्शन आप बना सकते हैं। देन राइट द कंटेंट ऑफ इमल्सिफाइंग वैक्स। इमल्सिफाइंग वैक्स में क्या क्या होता है ये आपको लिखना है। 10% सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, या उसके साथ 10% सोडियम लॉरेल सल्फेट किससे बना हुआ होता है, जैसे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है वो सोडियम अल्किल सल्फेट से बना हुआ होता है। तो वो चीज़ें आपको लिखनी है जो भी कंटेंट में आती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इमल्सिफाइंग वैक्स। इमल्सिफाइंग वैक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑयल एंड वाटर को बाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा कोई और भी यूजेस है तो आप वो भी लिख सकते हैं इमल्सिफाइंग वैक्स के। सो दिस इज़ अबाउट इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट IP। ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।